फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर को लेकर कि भाई आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी तो आपके जो मार्क्स होंगे तो किस तरह से आपके जो मार्क्स है उसकी कैलकुलेशन होगी। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो, आपको पता भी होगा कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर को आपकी वेटेज मिलेगी 87.5% और वहीं पे जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू को वेटेज मिलेगी 12.5%। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो सब्जेक्टिव पेपर की जो आपकी वेटेज रहेगी 87.5 और वहीं पे इंटरव्यू की होगी आपकी 12.5%। तो इस तरह से फिर फाइनली आपके दोनों ही इंटरव्यू और जो आपका पेपर होगा सब्जेक्टिव उसको मिलाकर फिर आपके जो फाइनल जो मार्क्स होंगे या फाइनल जो आपकी मेरिट आपकी जाएगी तो इन दोनों को मिलाकर आपकी रहेगी। तो इसमें आपको पता चलेगा कि भाई इंटरव्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, आपके जो सब्जेक्टिव पेपर उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके सिलेक्शन में। तो देखिए, ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये बेसिकली आपका 29 अगस्त को आपका रिजल्ट जो पब्लिश हुआ था फॉर द पोस्ट इन HSIIDC इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है जिन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, किस तरह से उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो यहाँ पे उसका ब्यौरा गिवन है। अब आपसे रिलेटेड कैसे इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपसे रिलेटेड कैसे है, जो अभी PGT के एग्ज़ाम चले हुए हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग भी हो चुके हैं, सब्जेक्टिव भी आपके कुछ सब्जेक्ट के हो चुके हैं, कुछ के होने बाकी है। तो यहाँ पे मेरा मेन जो यहाँ पे पर्पज़ है ये वीडियो आज बनाने का, वो आपको ये बताने का कि भाई किस तरह से आपकी जो मेरिट वो बनेगी और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं, इंटरव्यू की आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है और जो आपका एग्जाम होगा सब्जेक्टिव पेपर उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ ये दिखाने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ तो यहाँ पे इंटरव्यू में देखना जो भी यहाँ पे ये कैंडिडेट है जिनका भी इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे किसी को भी है ना पूरे 12.5 यहाँ पे नहीं मिले हैं, ठीक है, आउट ऑफ आउट यहाँ पे किसी के भी नहीं है, यहाँ पे 6 से 7 है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करती हूँ तो मैक्सिमम जो यहाँ पे मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं तो आई थिंक 9 भी बड़ी मुश्किल से किसी के, नहीं तो 9 भी नहीं है, ठीक है, 9 ही है, हाँ 9 यहाँ पे मैक्सिमम आपके। जैसे एक दो कैंडिडेट का मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे एक ये कैंडिडेट है 9.15 इनको मिले हैं और उसके बाद आपका है यहाँ पे एक कैंडिडेट और जिसको 9.606 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, और आपका फिर वही है 5 है, 6 है, 4 है और इवन यहाँ पे देखिए 3.54 भी मार्क्स किसी ना किसी को कम से कम मार्क्स भी यहाँ पे मिले हैं। इट मीन्स भाई उसका इंटरव्यू है वो अच्छा नहीं गया होगा तभी इतना कम स्कोर यहाँ पे हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए मेन आपका क्या है, अगर इंटरव्यू में बाई चांस अगर आपके कम मार्क्स भी आए लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कोर किया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि भाई इंटरव्यू में भी आपका अच्छा ही जाए, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स रहे तो कहीं ना कहीं भी टोटल आपके जो मार्क्स है वो इंटरव्यू को और जो आपका सब्जेक्ट उसको मिलाकर बनेंगे। लेकिन अगर बाई चांस इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं भी गया तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपका अभी जो सब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम होगा उस पर फोकस करना है, क्योंकि 87.5% जो आपका 150 नंबर का जो आपका पेपर होगा सब्जेक्टिव का, ठीक है, उसका 87.5% आपका कैलकुलेट किया जाएगा और टोटल यहाँ पे आपके 100 में से आउट ऑफ 100 आपके टोटल में से आपके यहाँ पे जो मेरिट है वो बनेगी। तो आप जितना उसके उतना ज़्यादा स्कोर कीजिए जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है और उसके बाद इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी करना। अगर इंटरव्यू में भी आपने अच्छा स्कोर किया तो उतने ही ज़्यादा आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा आएंगे, उतने चांसेस आपके मेरिट में सबसे ऊपर रहने के रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन वही मैं आपको बताना चाह रही थी क्या कि अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि ये कैंडिडेट है, देखिए अभी जैसे यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं, इस कैंडिडेट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए 68.91 है और इसके देखिए इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो टोटल मिला के इसका जो स्कोर है वो अच्छा गया। लेकिन वहीं पे आप अगर ये कैंडिडेट है इसने जो इसका जो सब्जेक्ट जो पेपर हुआ उसमें इसके मार्क्स 61.91 है और देखिए इंटरव्यू में भी कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके कम गए। तो यहाँ पे जितना आप ज़्यादा स्कोर करोगे, अगर यहाँ पे ये कैंडिडेट 61 की बजाय अगर 70 स्कोर कर लेता, ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर इंटरव्यू में 5.28 भी मार्क्स अगर मिलते तो भी ये 75.28 के करीब चला जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको
अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको आपको इंक्रीज करना है और सब्जेक्टिव पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। और वही इंटरव्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई इंटरव्यू देना आपका मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो फिर उस केस में फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, बेशक से चाहे आपका एग्जाम हो कितने अच्छा क्यों ना हो। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ये कैंडिडेट इसका स्कोर ही है लेकिन इंटरव्यू में एब्सेंट रहा, तो फिर यहाँ पे आपका जो मेरिट जो बनेगी ना, तो वहाँ पे मेरिट में आपका कोई नेम नहीं होगा, वहाँ पे आपको एब्सेंटी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैंडिडेट है, स्कोर ये है लेकिन इंटरव्यू में एब्सेंट रहा, तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनी वहाँ पे इसका एब्सेंट इसको माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भी आप इंटरव्यू को छोड़ दोगे। ठीक है, इंटरव्यू भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और कोशिश करनी है इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करने की। और इसी के साथ ही सब्जेक्ट पे तो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है ना वो सब्जेक्ट ही कराएगा, इंटरव्यू से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट कराएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट कैंडिडेट की अगर मैं बात करती हूँ, अगर वो 70 स्कोर यहाँ पे कर लेता और फिर इंटरव्यू में अगर यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे भाई आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया ना, तो भी आपको 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 70 आपका स्कोर है और चलिए कम से कम आपको बस आपका बिल्कुल इंटरव्यू ऐसे ही गया बेकार, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत तो आपने बताया होगा, 3 नंबर आपको मिल गए, तो भी यहाँ पे अगर टोटल में बात करती ना तो आपका 73 यहाँ पे हो जाता। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट आपका मेन है, जो सब्जेक्टिव पेपर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। बार बार मैं इसलिए यही बोल रही हूँ, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से आप लोग कीजिए। अपनी जिनका सब्जेक्टिव हो चुका अभी उनका तो अब हो चुका है, लेकिन जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो उनको और ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ही जिन पीजीटीज़ का भी स्क्रीनिंग हुआ रिजल्ट नहीं आया तो वे भी अपनी तैयारी इसको स्टार्ट कर दीजिए। और जिसका भी 25% स्कोर है ना, मैं तो ये कहूँगी आपको 25% मिनिमम पीजीटी का इन्होंने स्क्रीनिंग का स्कोर रखा है क्वालिफाइंग, तो भैया अगर आपका 25% से ज़्यादा तो आप सभी तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई कुछ अच्छे से नहीं बता सकता कट ऑफ कितने पे जाएगी। कट ऑफ तो जिस दिन आएगी ना उसी दिन पता चलेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया अगर उसको उससे ऊपर अगर आपका स्कोर बन रहा ना तो डेफिनेटली आप कर लीजिए। 10-15 दिन अगर तैयारी कर लोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, तो इसलिए आप अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए उम्मीद करती हूँ भी आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, आपको एक आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से आगे अभी जो आपका सेकंड स्टेप है सब्जेक्टिव पेपर को लेकर प्लस इंटरव्यू है, तो उसको किस तरह से वेटेज दी जाएगी, किस तरह से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।